ये वीडियो देखा आपने, ये आपको एक बार में समझ नहीं आया होगा। ये वीडियो है जिसमें आपको सड़क पर रामविलास पासवान की तस्वीरें दिख रही होगी और एक कांसे की मूर्ति दिख रही होगी। वो तस्वीर है बाबा साहब की। देश की राजधानी दिल्ली में 12 जनपद जो रामविलास पासवान जी का आधिकारिक आवास था, उनके घर को सामान को फेंक दिया गया है और वहां बाबा साहब की मूर्तियों को भी फेंक दिया गया है। दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर पाली की है। कांग्रेस भी अब अपना असली चरित्र दिखा रही है। जितेंद्र मेघवाल की हत्या के खिलाफ धरना प्रदर्शन था और जो प्रदर्शनकारी है उनकी गिरफ्तारी हो रही है। सोचिए, किसी भी सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ममता बनर्जी हो, बीजू जनता दल हो, कोई भी हो, वाटीवर, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अपने हक अधिकार के लिए प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज सबसे दुखद दिन है। दुखद दिन इसलिए है कि आज ही के दिन 2 अप्रैल को 2018 में SC ST एक्ट को रिस्टोर करने के लिए जो इस सरकार के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जातिवादी जजों ने उसको हटा दिया था, उसके लिए इस देश की बहुसंख्यक आबादी सड़कों पर उतरी थी, खासकर शेड्यूल कास्ट, और तब जाके संसद में फिर से कानून पारित किया गया था। उसमें 12 बहुजन समाज के बेटे को शहीद होना पड़ा था। आप कल्पना कर सकते हैं कि अपने ही देश में अपने अधिकार के लिए आप डेमोक्रेटिक तरीके से प्रदर्शन करते हैं तो आपको मार दिया जाएगा। लेकिन इस देश में सिर्फ शेड्यूल कास्ट के साथ ही ऐसा नहीं हुआ है। जाट समाज का याद है, वो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको भी मार दिया गया था। सरकार कौन थी आपको पता है। गुर्जरों को बैंसला साहब का अब निधन हो गया, वो भी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको मार दिया गया। पटेल गुजरात में, वो भी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको भी मारा गया। जाट, गुर्जर, पटेल, अब SC ST OBC में कुर्मी, कहार, यादव की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप सोचिए किस तरह से मराठाओं को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, लेकिन एक झटके में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण दे दिया जाता है क्योंकि उनकी सत्ता है, उनकी सरकार है। और शायद यही नतीजा है कि इस देश के बहुजन समाज को आज मैं बहुत थोड़ा दुखी भी हूँ। एक तो 2 अप्रैल को आज हम याद कर रहे हैं, हमारे जवानों को हम याद, जो शहीद हुए थे उनको याद कर रहे हैं। मैं आज बिहार में था, मैं 2 OBC के युवाओं से मिला, उनके हाथ में भी वही सब था जो आप समझ रहे हैं, और दोनों ग्रेजुएट थे। और जब मैंने उनसे बात की तो सोचिए कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो आरक्षण से नौकरी ले रहे हैं, वो अभी भी लड्डू कहाँ चढ़ा रहे हैं आपको पता है। तो आप सांप भी पालें और आप चाहें कि आपको सांप डसे भी नहीं, तो ये संभव नहीं है। लेकिन इसकी कमी है पॉलिटिकल लीडरशिप। पॉलिटिकल लीडरशिप और हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, शायद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है। इस वजह से SC ST OBC माइनॉरिटी का जो हक अधिकार है वो कहीं रुकता हुआ सा दिख रहा है। लेकिन एक उम्मीद ज़रूर बंधी है। आज मैं VIP जो विकासशील इंसान पार्टी है, मुकेश सहनी, जिनको पहले चिराग पासवान को जिस तरह से बेदखल किया गया, अब घर छीन लिया गया, उनमें जिस तरह से मुकेश सहनी को भी बेदखल कर दिया गया, उनकी पार्टी तोड़ दी गई, खत्म कर दी गई, लेकिन उनके अंदर सामाजिक समझ बढ़ी है। चिराग पासवान के अंदर भी अगर ये समझ होती तो घर से जो सामान फेंक दिया गया था, कम से कम बाबा साहब की तस्वीरें, अपने पिताजी की तस्वीरें वो समेट के ले जा सकते थे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसके लिए सरकार तो जिम्मेदार है ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यवस्था भी जिम्मेदार है। सोचिए, तो देश की राजधानी दिल्ली में बाबा साहब का ये अपमान है, आप इसको क्या कहेंगे। आप कुछ नहीं कह सकते, आप सिर्फ देख सकते हैं। ये तस्वीरें देखिए, सब कुछ बयां कर रही है। सड़कों पर उनकी तस्वीर फेंक दी गई है। रामविलास पासवान की एक सामाजिक राजनीतिक समझ थी, वो लोग थे जो संघर्षों से निकल के आए थे। ये इस देश के 90% लोगों का अपमान है, ये इस देश का अपमान है। कौन लोग हैं, पहचानिए उनको, जो डॉक्टर अम्बेडकर से नफरत करते हैं, जिन्होंने आपको संविधान दिया। ये वही लोग हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर से नफरत करते हैं, जो संविधान से नफरत करते हैं। और ये वही ज़्यादातर लोग हैं जो लालू यादव, मायावती, कांसीराम, फूले पेरियार, अम्बेडकर से नफरत करते हैं। और यही जातिवादी लोग हैं, यही मनुवादी हैं, यही ब्राह्मणवादी हैं जो आपको चपरासी बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये चीफ मिनिस्टर बनते देखेंगे आपको। पूरी दुनिया में नॉलेज, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर की जब ये हालत हो सकती है, तो हमारी आपकी हैसियत क्या है, जगदेव प्रसाद की हैसियत क्या है, पेरियार ललई सिंह यादव की हैसियत क्या है। आप सोचिए, यही लोग हैं जो संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, गुरु नानक साहब, गुरु गोविंद सिंह जी, चाहे वो तमाम, चाहे उदा देवी पासी हों,
चाहे मिहिर भोज हो, इन सब की आलोचना, यहाँ तक कि अब तो ठाकुरों की भी यही स्थिति हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक भी सुप्रीम कोर्ट में जज जो है वो सवर्ण समाज में ठाकुर कैटेगरी से नहीं है, ठाकुर जाति से नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में भी गोल हैं ये लोग, सेना में भी गोल हैं। तो चलिए सबकी बारी आएगी, धीरे धीरे आएगी, मनुवाद सबको अपनी चपेट में लेगा। चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया है, जितेंद्र मेघवाल एवं हत्यारे एवं उनके समर्थकों पर सख्त कार्रवाई की जगह इंसाफ के पक्ष में खड़ी राजस्थान प्रदेश की टीम को गिरफ्तार किया गया है। कल जयंत चौधरी और रावण जो है वो जा रहे हैं पाली। दिलीप मंडल ने एक ट्वीट किया है, निधन से कुछ महीने पहले रामविलास पासवान जी ने बाबा साहब की सफेद संगमरमर की बनी सुंदर मूर्ति मुझे दी थी। उनके पास शानदार कलेक्शन था। केंद्रीय सामाजिक कल्याण मंत्री रहते हुए इसी निवास से उन्होंने मंडल कमीशन लागू कराया था। बाबा साहब के जन्मदिन की छुट्टी की घोषणा इसी घर में हुई थी। चलिए शुक्र है कि तेजस्वी यादव ने इसको ट्वीट किया है। ताउन वंचितों के हितैषी और पैरोकार है स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी का दिल्ली आवास खाली कराने गई केंद्र सरकार की टीम ने भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति एवं पद्म भूषण पासवान जी की तस्वीरों को अपमानजनक तरीके से सड़क पर फेंक संविधान एवं शेड्यूल कास्ट वर्ग का अपमान कृत किया है। अरे तेजस्वी यादव जी, ये बहुजनों का भी अपमान है, सिर्फ शेड्यूल कास्ट का अपमान नहीं है। आप भी जो आज सत्ता में है ना, वो संविधान की वजह से है। ये पूरे देश का अपमान है, इस देश के संविधान का अपमान है, और बहुजन समाज का तो अपमान है ही। तो ये भी समझने की कोशिश कीजिए। तो ये स्थिति है। और सामंती हत्यारों का संरक्षण, पीड़ितों का दमन, यह सब गलत सरकार का असली चेहरा। सीएम साहब आपकी जिद है गिरफ्तारी करने की, तो हमने भी ठानी है बहुजन बेटे को इंसाफ दिलाने की। बैठा लो, पहरे लगा लो पुलिस, ध्यान रखना आपकी जेल छोटी पड़ जाएंगी। हमारे हौसले नहीं। जय भीम, जय मंडल। कल जयंत चौधरी और चंद्रशेखर रावण जो है वो जाएंगे वहाँ, और ये तस्वीरें देखिए। मास्टर स्ट्रोक है मोदी सरकार का, जो राष्ट्रवादी कहती है खुद को। मोदी सरकार का सैनिकों के सम्मान में एक और मास्टर स्ट्रोक, सरकार की तरफ से पूर्व सैनिकों को मिलने वाला अंतिम संस्कार और हाउस रिपेयर ग्रांट 1 अप्रैल 2022 से बंद कर दिया गया है। ये हो रहा है सेना के साथ। ये तस्वीरें देखिए पाली की है, जहां पुलिस का सख्त पहरा है, लोगों को गिरफ्तारी की जा रही है। आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। और अंत में सबसे जो मार्मिक तस्वीरें हैं वो देखिए। जबलपुर में सोचिए, एक तरफ पुलिस, आप हत्या के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर सकते, दूसरी तरफ जबलपुर में आरएसएस के लोग झंडा लगा रहे थे। पुलिस वाले ने विरोध किया तो पुलिस को भी उन्होंने भगा दिया। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर पर प्रदर्शन करते हैं, पुलिस वाले के वैन पर चढ़ जाते हैं। तो ये सैया भय कोतवाल तो डर कहेगा। ये सब कुछ मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग 2म दर्जे के नागरिक। और तस्वीरें देखिए, जबलपुर भगवा झंडे उतारने पर हुआ। नगर निगम टीम को न सिर्फ RSS के लोगों ने खदेड़ दिया, बल्कि नारेबाजी भी की। सरकार काम में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज होगा या अधिकारी का तबादला, ये देखने वाली बात होगी। तो सोचिए किस तरह से सरेआम इस देश में जाति विशेष, पार्टी विशेष के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, संगठन विशेष के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। और अगर आप SC ST OBC और माइनॉरिटी हैं तो आप अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ, अपने लोगों के हत्या के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। और अगर आप पत्रकार हैं और खबर बनाएंगे तो आपको भी जेल में डाल दिया जाएगा। और इसकी वजह हम सब लोग हैं, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारे ब्यूरोक्रेट, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, एक्टिविस्ट, हम सब जाति और धर्मों में बटे हुए हैं। और याद रखिएगा, जो समाज आवाज़ नहीं उठाता है वो लाशें उठाता है। आप तय कर लीजिए। मैंने तय किया है कि मैं जिंदगी, इज्जत की मौत चाहता हूँ, जलालत की जिंदगी नहीं। आप तय कीजिए कि आपको क्या चाहिए। आप ये कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।